जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2002 से 2024 केमिस्ट्री का। इस वीडियो से हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है एमीन्स। एमीन्स में हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। तो अब हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर से। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद Bi2KOH एक्वस प्रोड्यूसेस। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ये हमारा हॉफमैन का बात कर रहा है और हमारा रिएक्टेंट भी सबस्ट्रेट भी एमाइड है। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, 2023 मेंस का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्रोपेनामाइड है और Bi2KOH। तो ये जो कार्बन है इसकी जगह NH2 आ जाता है, ये CO2 बन के हमने देखा था रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इथाइल एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इथाइल एमीन। एक कार्बन कम, तो 3 कार्बन है तो 2 कार्बन का एमीन इथाइल एमीन। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ RCONH2 एमाइड है विद ब्रोमीन एंड KOH। इससे पता चल गया हॉफमैन रिएक्शन का बात कर रहा है, या हम लोग इसको कहें तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। गिव्स RNH2। तो RNH2 प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एज द एंड प्रोडक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट। तो हमने मैकेनिज्म में देखा था कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, पर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट की बात की गई है। तो कौन सा इंटरमीडिएट है जो इस प्रोडक्ट जब ये बनता है तो इसमें फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट होता है। आइसोसाइनेट ने एक आइसोसाइनाइड होता है जो कार्बोलैमिन टेस्ट में हमने देखा था, ये आइसोसाइनेट है। ठीक है, और ये आपका है एन ब्रोमामाइड। तो यहाँ पर आपके 2 इंटरमीडिएट्स हैं जो फॉर्म होते हैं, एक ये और एक ये। लेकिन अगर एक पूछा जाए तो आप सी पे टिक करिएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ही हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं गया, पर जनरली जो मेन इंटरमीडिएट होता है वो होता है आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसी में रीअरेंजमेंट होता है। जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट नाम पड़ा, कार्बोनिल कार्बन से R ग्रुप N में माइग्रेट करता है और साइमल्टेनियस प्रोसेस में आपका आइसोसाइनेट का फॉर्म होता है, आइसोसाइनेट फॉर्म होता है। तो मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट होता है वो ये दोनों होता है एक्चुअली, एन ब्रोमोमाइड, है ना, ब्रोमामाइड या ब्रोमोअमाइड और आइसोसाइनेट। पर अगर सिर्फ एक बोला जाए तो ये मेन है, इसमें ही रीअरेंजमेंट होता है तब ये फॉर्म होता है, और वैसे ये दोनों हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस्ड आर। तो अगर 1 मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस हो रहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से, तो कितना मोल NaOH और कितना मोल Br2 यूज़ किया गया। तो ये डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्री से क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 मोल ऑफ अमीन बन रहा है, और किससे, तो इसका Br2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और NaOH का 4 है। मतलब 1 मोल अमीन बनाने के लिए 1 मोल ऑफ Br2 और 4 मोल ऑफ NaOH या फिर KOH, है ना। अगर KOH होता तो भी 4 मोल्स होता है, यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो 4 मोल्स ऑफ KOH, तो A नहीं होगा, C नहीं होगा, और 1 मोल तो B, तो आपका आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पास एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पर Br2 NaOH, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड का रिएजेंट है, और फिर यहाँ पर हीट भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सबस्ट्रेट है Bi2 NaOH। तो ये जो अमाइड है ये पहले अमीन में चेंज हो जाएगा, तो ये कार्बन हटेगा, तो यहाँ पर आपका इसकी जगह NH2 आ जाएगा। तो यहाँ पर NH2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीट भी है। तो हीट में क्या होगा कि आपका रिंग बन जाएगा एक, है ना। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ हम लोग देखें तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, तो कार्बन का ये एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो
सी से जुड़ गया। अब N के पास क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया प्लस चार्ज, तो ये अनस्टेबल है। तो ये कार्बन का जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ये वापस बॉन्ड बनाएगा सी से, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सी सिंगल बॉन्ड ओ। तो ये सिंगल बॉन्ड ओ ब्रेक होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये O माइनस के संग ब्रेक होगा तो यहाँ H भी एक ले लेगा, तो ये भी न्यूट्रल हो गया CH3OH, और यहाँ भी ये न्यूट्रल हो जाएगा NH, है ना। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा हीट के साथ, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग लिखें, मतलब और बनाए, तो हम लोग इसको जैसे यहाँ से ये बन गया, ठीक है, फिर इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन शो नहीं किया गया कहीं, ठीक है, तो कार्बन की जगह आपका ये हो जाएगा पॉइंट, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए, खासकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है, जॉइन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन दिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अमाइड टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो जो माइग्रेशन होता है वो कार्बोनिल कार्बन जो अमाइड में है उससे आपका नाइट्रोजन एटम पर होता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, मतलब जो ग्रुप माइग्रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर माइग्रेट होगा, और माइग्रेट हो रहा है नाइट्रोजन पर, मतलब एक तरह से बोल रहा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में हमने देखा था उसके 1-2 वेरिएंट थे, तो उसमें N जो है, N पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था वहाँ पर, ठीक है। तो आपका माइग्रेशन हुआ, तो जो माइग्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जो यहाँ पर नाइट्रोजन है उस पर हुआ, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है उसमें बोल रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र होगा कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन एटम पर, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं है, तो हमें बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। अगर आप ध्यान देते हैं एक ओनली शब्द है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अल्काइल ग्रुप तो ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल सही है, पर क्या ओनली है, मतलब क्या सिर्फ अल्काइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो सकता है? तो क्वेश्चन उठता है अल्काइल ग्रुप के सिवा और क्या होता है, तो एक अराइल ग्रुप भी होता है, ठीक है, एक अराइल ग्रुप भी होता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट्स भी इसके हो सकते हैं। तो क्या अराइल ग्रुप भी ट्रांसफ़र हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, अराइल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है, लेकिन यहाँ तो ओनली लिखा है अल्काइल ग्रुप, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ओनली लिखा है, तो 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। तो 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। इन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ अराइल ग्रुप इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स हमारा कोई एक्स कंपाउंड है, एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोवाइडेड C3H9N, ठीक है। तो Br2NaOH जब हॉफमैन डिग्रेडेशन के रिएजेंट से जब रिएक्ट किया गया एक्स, तो एक्स हमारा एमाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो है C3H9N, और ये है पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट देता है। कार्बिलमिन टेस्ट हमने देखा था, आइसोसाइनाइड टेस्ट, NC का फॉर्मेशन होता है, फाउल स्मेल होता है इसका। तो कंपाउंड एक्स क्या है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक्स क्या है, Br2NaOH के संग रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट है, तो एक्स जो है वो अमाइड है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये तो आपका एमाइड है नहीं, C डबल बॉन्ड O C और C से जुड़ा हुआ है, तो ये एमाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O फिर C और C से जुड़ा है, तो ये भी आपका नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो C डबल बॉन्ड O N के संग जुड़ा हुआ है, तो ये आपका अमाइड है। और यहाँ भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो C डबल बॉन्ड O N के संग जुड़ा है, लेकिन N 3 कार्बन के संग जुड़ा है, तो ये आपका 3 डिग्री अमाइड है, ठीक है। लेकिन हमें 1 डिग्री अमाइड चाहिए, तो 1 डिग्री अमीन फॉर्मेशन होता है, ये तो जनरली हमें पता है, पर ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो एमाइड होता है वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। हमने मैकेनिज्म में हल्का सा इसको डिस्कस किया था शुरू में, जहाँ पर 1 डिग्री अमाइड का रिएक्शन होता है तब वो 1 डिग्री अमीन बनाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में, तो आपका 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हॉफमैन रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइड होता है और फॉर्मेशन भी 1 डिग्री अमीन का होता है। तो ये हो गया आपका
है ना, क्योंकि ये 3 है तो एक कार्बन हटा होगा, ठीक है, तो 4 कार्बन का अमाइड होगा और यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, Br2NaOH के संग ये बना देगा और फिर ये आपका रिएजेंट है कार्बिलमिन का, तो आपका आइसोसाइनेट बना देगा। ये जब रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा, तो देखिए ये क्या है C3, ये C3, H कितना हो जाएगा 3 5 7 9, H9 और N, यही है, और ये पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट बताया। वैसे ये पूछा नहीं गया पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये टॉपिक 1 हमने पूरा किया, इसके और क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने टॉपिक 2 की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।